IMF के तमाम निकात पर अमल मुकम्मल। 215 रुपए के नए टैक्स लगाने की तजवीज़ मान ली गई है। गरीब पर बोझ नहीं पड़ेगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। मजीद कहा कि जारी अखराजात में 85 अरब रुपए की कमी की जा रही है। एक से ज़ायद इदारों में पेंशन ख़त्म की जा रही है। अब मॉनेटरी फंड से मुआहदा हो जाए तो बिस्मिल्लाह, ना हो तो फिर भी हमारा गुजारा हो रहा है। IMF की जो टीम है, एक आखिरी भरपूर कोशिश की जाए। इस हवाले से पिछले 3 दिनों में पाकिस्तान की मुआशी टीम ने IMF की टीम के साथ तफसीली मुज़ाकरात किए हैं। इस हमने भी बड़े खुलूस नीयत के साथ ये हमने कोशिश की है और ताकि पेंडिंग रिव्यू को मुकम्मल किया जा सके। इन मुज़ाकरात के नतीजे में माली साल 23-24 के लिए जो फाइनल मैं बहुत विश लिस्ट का नंबर नहीं, ऐसे परेशान हो गए, उसमें हमने 215 रुपए के टैक्स सिर्फ माने हैं जो कि लगाने की तजवीज़ है और जो कि अमेंडमेंट्स अभी टेबल होंगी। ये इनका बोझ गरीब और मुतवस्सित तबके पर ना पड़ने की हमने इंश्योर किया है। कोई सरकारी रिटायर्ड ऑफिसर जो होंगे वो है 17 ग्रेड एंड अबव, ये हम यहां से शुरू कर रहे हैं। ये रिफॉर्म सिर्फ एक अदारे से पेंशन हासिल करेंगे और मल्टीपल पेंशन्स के सिलसिले को फौरी खत्म किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। मिफ्ता इस्माइल ने मुस्लिम लीग नून सिंध के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी की तमाम कमेटियों से भी मुस्ताफी हो गए हैं। मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि अब मैं इंतखाबी सियासत में मुतहर्रिक नहीं रहा। मुस्लिम लीग नून सिंध के जनरल सेक्रेटरी मिफ्ता इस्माइल ने पार्टी के सूबाई ओहदे से मुस्ताफी हो चुके हैं। उन्होंने अपना इस्तीफा सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल को भिजवा दिया है। मिफ्ता इस्माइल मुस्लिम लीग नून की तमाम कमेटियों से भी इस्तीफा दे चुके हैं। मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि अब वो इंतखाबी सियासत में मुतहर्रिक नहीं रहे हैं। दिली ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में समाजी इंसाफ, मुआशी इस्तेहकाम और बेहतर तर्ज हुकूमत हो। उन्होंने सूबे और हुकूमत में जिम्मेदारियां तफवीज़ करने पर पार्टी की आदत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पार्टी के कायद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ बरसों मुझ पर मेहरबान रहे। मैं हमेशा उनकी सपोर्ट पर शुक्रगुजार रहूंगा। और साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही की मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में जमानत मंजूर हो चुकी है। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने 10,000 रुपए के जमानती मुचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म दिया है। मोहम्मद अशफाक रिपोर्ट कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे की समाअत स्पेशल कोर्ट सेंट्रल के जज फ़ख्र बहरात बख्त के रूबरू परवेज़ इलाही के वकील ने दरखास्त जमानत पर दलाइल दिए। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि परवेज़ इलाही के खिलाफ झूठा और बेबुनियाद मुकदमा बनाया गया। परवेज़ इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के कोई सबूत मौजूद नहीं है। अदालत से दरखास्त जमानत मंजूर करने की इस्तदा की गई। दूसरी जानिब FIA के वकील ने दरखास्त जमानत की मुखालिफत की। अदालत ने तमाम दलाइल मुकम्मल होने पर परवेज़ इलाही की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली और 10,000 रुपए के जमानती मचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने परवेज़ इलाही की जानिब से जमा करवाए गए जमानती मचलके मंजूर करके रिहाई की रूपकार भी जारी कर दी। सरकारी थर्मल पावर प्लांट्स के मसाइल 5,406 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकल गई। 8 बिजली घर फनी खराबी और ईंधन की अदम दस्तियाबी के बायस बंद पड़े हैं। ऐसा बताना है ज़राए का। बंद पावर प्लांट्स का शुमार सस्ती बिजली पैदा करने वाले बिजली घरों में होता है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ज़ीशान यूसुफ ज़ई से। जी ज़ीशान। देखिए अस्मा, एक जानिब तो तवानाई बहरान का सामना है और रोजाना की बुनियाद पर हजारों मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना होता है, लेकिन दूसरी जानिब जो पावर प्लांट्स है तो वो बंद पड़े हैं। कुछ के लिए ईंधन दस्तयाब नहीं है और कुछ फनी खराबी की वजह से बंद पड़े हैं। ज़राए के मुताबिक 8 बिजली घर फनी खराबी और ईंधन की अदम दस्तयाबी के बायस बंद पड़े हैं और ये जो पावर प्लांट्स है इनका शुमार सस्ते तरीन जो इससे बिजली पैदा होती है उनमें शुमार होता है। और ज़राए ने दावा किया है, और तफसीलात मैं आपको बताता चलूँ कि 547 मेगावाट उच्च पावर प्लांट फनी खराबी के बायस बंद पड़ा है। उच्च पावर प्लांट से बिजली जो बिजली घर है वो ₹2.55 फी यूनिट जो है बिजली पैदा करता है। 1230 मेगावाट तरकोल बिजली घर में भी फनी खराबी है। तरकोल पावर प्लांट से बिजली की पैदावारी लागत की अगर बात की जाए तो वो ₹4.28 है। 747 मेगावाट गुद्दू बिजली घर जनरेटर में उसकी खराबी और उसके बायस वो बंद पड़ा है। गुद्दू पावर प्लांट से बिजली की पैदावारी लागत ₹8.37 फी यूनिट है। 920 मेगावाट TPS गुद्दू पावर प्लांट गैस की अदम दस्तयाबी के बायस पड़ा है। और जी ज़ीशान, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। महकमा रेलवे ने ईद के तीनों रोज ट्रेनों के किरायों में कमी का ऐलान कर दिया है। ईद के 3 दिन तमाम मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 33% रियायत हासिल कर सकते हैं। किराए में कमी से मुतल्लिक रेलवे इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कमी का ऐलान वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक की हिदायत पर किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक ईद के तीनों दिन तमाम ट्रेनों की तमाम क्लासेस की टिकटों पर रियायत दी जाएगी।
रियायती किरायों का इतलाक ईद स्पेशल ट्रेनों पर नहीं होगा। अब मवेशी मंडियों की बात कर लेते हैं। रावलपिंडी की मवेशी मंडी में मियांवाली के मक्की चीने बकरे अपनी मिसाल आप बने हुए हैं। टॉम एंड जेरी की खूबसूरत जोड़ी लोगों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। इस जोड़ी के हवाले से बता रही हैं मरियम इलाही। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं रावलपिंडी की एक मवेशी मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ पर बकरे और जो दुम्बे हैं उनकी एक बड़ी तादाद है। इसके साथ साथ यहाँ पर कस्टमर्स जो हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं कि दिन और धूप के बावजूद यहाँ पर लोग जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। मेरे पीछे जो आप दो बकरे देख सकते हैं, ये मियांवाली के जो है बड़े फेमस मक्की चीनी ब्रीड के जो बकरे हैं। यहाँ पर तवज्जो का मरकज़ है। यहाँ पर मैंने कई बच्चों को देखा, फैमिलीज जो हैं वो बार बार इनके पास रुकी। इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये बहुत बड़े हैं अपने साइज़ में, ये काफ़ी खूबसूरत हैं, इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है लोग इनकी अटेंशन ये जो है इस एरिया में सीख करें। इसके साथ साथ ये भी बताया चलूँ कि ये पेयर जो है इसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस पेयर का नाम रखा गया टॉम एंड जेरी। ये दो बकरे जो हैं ये अगर आप पेयर में लेते हैं तो इनके साथ इनकी कॉस्ट जो है वो आपको 10-1 लाख के करीब पड़ेगी, और अगर आप इंडिविजुअली एक बकरा ख़रीदते हैं तो 5-1 लाख के करीब जो है वो आपको मिलेगा, जो कि यूजली बकरों के रेट्स में थोड़ा सा ज़्यादा है। और इसी वजह से इनकी जो खूबसूरती है ये लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतवज्जो कर रही है। इसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग भी आते दिखाई दे रहे हैं। तो ये यहाँ पर सूरत हाल है बकरा मंडी के अंदर। इस वक्त मवेशी मंडी के अंदर लोग जो है वो बाहर आ रहे हैं और बकरों को पसंद कर रहे हैं। और ये जो टॉम एंड जेरी का जो जोड़ी है ये बहुत फेमस है इस वक्त। हाँ जी। उधर लाहौर में भी मवेशी मंडी में एक से बढ़कर एक जानवर तो मौजूद है, लेकिन शहरी कीमतें सुनकर मायूस दिखाई दे रहे हैं। लाहौर में क्या सूरत हाल है बता रही हैं सामिया सईद। इस वक्त मौजूद हूँ शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में और यही देखा जा रहा है कि यहाँ पे जानवरों की जो है अच्छी खासी तादाद दिखाई दे रही है। साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है बारी बरकम जो जानवर हैं वो भी मौजूद हैं। और यही देखा जा रहा है कि लाहौरी जो है उन्होंने मवेशी मंडी का रुख कर लिया है, क्योंकि ईद कुर्बान को जो है वो 4 दिन बाकी रह गए। तो हर कोई इसी कोशिश में है कि अपने जानवर जो है वो ईद से पहले लें ताकि ईद पर जो है वो जानवरों की कुर्बानी कर सके। तो यहाँ पर जो है वो फैमिलीज भी मौजूद है। मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, जानवर खरीद लिया है क्या? यहाँ पर सूरत हाल देख रही हैं? अभी तो नहीं खरीदा, आए हैं खरीदने के लिए, मगर रेट बहुत ज़्यादा है जो हमारी रेंज से बहुत ऊंचे हैं। तो इसलिए अभी सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए। पहले लेंगे तो उसकी खातिर दरवाज़ा करेंगे, उसको खिलाए पिलाएंगे हो तो लेकर जाएं, मगर अभी कोई चांस लग नहीं रहा मिल जाएगा जानवर कोई। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि रेट्स बहुत महंगे हैं। हम तो यहाँ पर वेड़ा खरीदने आए हैं, तो यहाँ पर व्यापारी भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, क्या लगा रहे हैं? भारी भरकम खूबसूरत जानवर है आपका, क्या लगाया है इसकी कीमत? 2,60,000 में देना, सेल करना है। हाँ जी बिल्कुल, इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि हमने जो कीमत है 2,60,000 रुपए लगाई है। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखें तो फैमिलीज की तरफ से यही कहा जा रहा है, या जो लोग यहाँ पर खरीदने आते हैं तो उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि कीमतें जो हैं वो पिछले साल के निस्बत इस साल काफ़ी हाई होती दिखाई दे रही हैं। जी। मुल्तान में ईद कुर्बान के सिलसिले में 6 मवेशी मंडियां लगाई गई हैं। इन मंडियों में जानवरों की बड़ी तादाद पहुंच चुकी है, लेकिन कुव्वत खरीद कम होने के बायस शहरियों को सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी मुश्किल दिखाई दे रही है। जाम बाबर की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान की मवेशी मंडियों में जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इजला से खूबसूरत कुर्बानी के जानवर लाए गए हैं, लेकिन कुर्बानी के जानवरों की कीमतें गुज़िश्ता साल की निस्बत इंतहाई ज्यादा हैं। जानवर जो है ना देख रहे हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, खूबसूरत भी हैं। जो बकरे हैं वो भी हैं, खूबसूरत भी हैं, लेकिन अभी कीमतें जो है ना इनकी ज़्यादा हैं। छोटा भी 50,000 से ऊपर है और महंगाई भी आपके सामने है। देखें अभी क्या बनता है। लोग बेचने वाले भी दूर दराज से आए हुए हैं, हम भी देखने के लिए आए हुए हैं। जैसे बनेगा सौदा देख लेंगे। मवेशी मंडियों में डकैती और कुर्बानी के जानवरों की चोरी का सिलसिला भी काफी हद तक बढ़ गया है, जिसकी वजह से गुज़िश्ता चंद रोज में मवेशी चोरी के मुकदमात की तादाद 94 हो गई है। जिसके हवाले से DIG साउथ का कहना है कि व्यापारियों के माल के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी पुलिस की है, जिसको पूरा करने के लिए काविशें कर रहे हैं। सादा कपड़ों में एहलकार भी लगाए जाते हैं ताकि वो रॉबरी जो रैंडम है उसके कोई मतलब जो है ना उसके चांसेस को मिनिमाइज़ किया जाए, और स्पेशल फोकस किया जाता है इनग्रेस और आउटग्रेस पे, ताकि जो है ना वो रैंडम पिकटिंग और रैंडम पेट्रोलिंग के साथ जो है ना उसको मतलब क्राइम के लेवल को कम किया जाए। मवेशी मंडियों में नॉर्मल बकरे की कीमत 70,000 जबकि बड़े बकरों की कीमतें 2.5 लाख रुपए तक मांगी जा रही हैं, जबकि ऊंट और गाय की कीमतें 3 लाख से 20 लाख तक पहुँच चुकी हैं। ईद उल अजहा करीब आते ही शहर भर में मवेशी मंडियाँ तो सजा दी गई हैं,
हैं, लेकिन यहाँ पर मौजूद जानवरों की कीमतें ज़्यादा होने पर खरीदारों की अक्सरियत परेशान है। कैमरामैन मोहम्मद रफ़ीक के साथ जाम बाबर, दुनिया न्यूज़, मुल्तान। मुल्क भर में सख्त गर्मी के बाद मुख्तलिफ शहरों में बारिश। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, लोअर दीर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। खुई रटा आज़ाद कश्मीर में भी बारिश हुई है। तो मुल्क भर में सख्त गर्मी के बाद मुख्तलिफ शहरों में बारिश हुई है। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में भी बूंदाबांदी हुई है। इस्लामाबाद से फौजिया अली हमारे साथ मौजूद हैं। फौजिया, सख्त गर्मी पड़ रही थी, अब कुछ बारिश के बाद मौसम बेहतर हुआ? जो बिल्कुल जैसा कि हमने देखा कि गुज़िश्ता कई दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी इस्लामाबाद में और दर्जा हरारत तकरीबन 42 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया था। अब जो है इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बारिश बरस रही है, बूंदाबांदी हो रही है। जैसा कि महकमा मौसमियात ने पेशगोई भी की थी कि प्री मानसून बारिशों की कि आज रात से जो है वो मगरबी हवाओं का सिलसिला जो है वो मुल्क में दाखिल हो रहा है और 30 जून तक वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जो है वो होगा। तो अब मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश बरसने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और उम्मीद यही की जा रही है कि जो एक गर्मी की लहर थी, हीट वेव जो गुज़िश्ता 4-5 दिनों से मुल्क भर को अपनी लपेट में लिए हुई थी, उसमें कमी वाक़ई होगी और दर्जा हरारत जो है वो मामूल के मुताबिक हो जाएंगे और बात मकामात पर मामूल से कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड करने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि बारिशों का जो है ये सिलसिला, बाकायदा सिलसिला जो है 25 जून से 30 जून के दरमियान जो है वो जारी रहेगा और इस दौरान जो है वो बात मकामात पर मूसलाधार बारिश भी मुतवक्के है। शहरी इक़्तिदार की अगर बात करें तो 27 और 28 जून के दौरान जो है वो मूसलाधार बारिश की भी पेशगोई की गई है और बारिशें भी 27 से 28 के दरमियान हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया फौजिया आपका। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही।